हाय, वेलकम टू श्वेताज व्लॉग्स। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर है जहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये पूरा माउंटेन रेंज जो है ये मिस्ट में कवर हुआ हुआ है, और ये यही बेनिफिट है जब आप एक हिल स्टेशन या जहाँ पे पहाड़ है होते हैं वहाँ पे रुकेंगे तो अर्ली मॉर्निंग आपको ऐसा सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देंगे। और वो तो है रहता है। और ये है मेरे हब्बी अपने बेटी को रेडी कर रहे हैं और इनको ये कभी पसंद नहीं आता कि मैं शूट करूं, पर मैं करती रहती हूं क्योंकि ये सब गोल्डन मोमेंट्स है जो हमें स्टोर करके रखना है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उनको दिखा के बता सकते हैं कि कैसे थे वो और हम उनको कैसे उनका देखभाल करते थे। तो आई तो रियली लव डूइंग दिस, बट ही डजंट लाइक इट, बट एनीवे आई डू इट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड आई एम गेटिंग रेडी बिकॉज अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है तो बहुत ही लेट हो जाएंगे वरना। तो आई एम गेटिंग रेडी। तो हम रेडी हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हो बेटी की सोई हुई है, शी इज टोटली टायर्ड और मेरा अभी हो चुका है। तो सामान सब हमने पैक करके बाहर रख दिया है। अभी रूम भी वेकेट कर दिया है हमने, और आप देख सकते हो कि सब लोडिंग हो रहा है सामान का। तो ये बहुत ही बड़े काम है कि आप जहाँ भी जाओ पैकिंग करके लेके जाओ, फिर वहाँ पे एक एक जगह पे हमें वो सब पैकिंग निकालना है, रूम में डालना है, फिर से रूम में पैकिंग करके गाड़ी में डालना है, और वो भी ठीक से हमें उसको प्लेस करना है, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। एंड आई एडमायर माई हस्बैंड डूइंग दैट फॉर सो लॉन्ग। ही हैज़ वेरी गुड पेशेंस, तो वो करते रहते हैं। अभी हम निकल रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के ओर। जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो यूजुअली बच्चे सो जाते हैं, पर मेरी बेटी तो नहीं सोती, नाटक करती रहती है। एंड ड्राइव जा रहे हैं और ये है बहुत ही मस्त दिख रहा है आकाश सब नीला नीला। एंड दिस इज द ब्रिज, और दोनों तरफ आप देख सकते हो पानी ही पानी है। सो आई रियली एंजॉय डूइंग दिस। मैं जब भी ड्राइव जाते हैं तो बगल में बैठ के आधा दिन तो मैं सोती रहती हूँ और आधा दिन मैं नेचर को देखती रहती हूँ। तो अभी तो बहुत सारे ड्राइव कर लेते हैं, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट। एंड ये आप कहीं भी देखो नेचर तो इतना सुंदर दिखता है, तो यू फील मेस्मराइजिंग कि इतना कैसा सुंदर हो सकता है। आकाश तो देखो आप कितना कितना सुंदर दिख रहा है। एंड ब्रिज इज सो नाइस, और ये बहुत बड़ी ब्रिज है, तो हम उसके ऊपर से जा रहे हैं एंड दोनों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो आई रियली एंजॉय सीइंग ऑल दिस नेचर। सो ऑलमोस्ट हम टाउन के अंदर आ रहे हैं, और बहुत पुराने की बात है कि मेरे फादर इन लॉ जो है यहाँ पे कहीं पे उन्होंने खाना खाया था और वो बहुत ही टेस्टी था, तो उनको वहीं पे खाना है। तो ये ओल्ड एज पीपल जो हमारे ऊपर की जनरेशन की है, उनका जब उनका एक बार बोल देते कि ये करना है तो वो करके ही रहते हैं। तो वी आर फाइंडिंग दैट होटल, बट वो होटल तो नहीं मिला, पर इसलिए हम 2-3 चक्कर के बाद जो होटल मिला वहाँ पे हम खाने लगे। एंड इट वाज नाइस, नॉट सो बैड। सो खाना तो खा लिया हमने। अभी हम जा रहे हैं उडुपी के ओर। उडुपी इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़ इन कर्नाटका, और यहाँ पे हम जा रहे हैं उडुपी के ओर। तो ये सब बैक वाटर्स हैं वहाँ के जो आप दिख रहे हो, और यहाँ पे ज़्यादा बैक वाटर्स और ब्रिजेस आपको मिलते ही रहते हैं पूरे जहाँ भी आप जाते हो। तो ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग द टाउन, और ये है एंट्रेंस उडुपी का। ये बहुत ही बड़ा सिटी है। पहले तो मुझे लगता था एक छोटा सा सिटी होगा, पर नहीं, बहुत पहले मैं आई थी तब बहुत इतना
फॉरवर्ड नहीं था ये, तो अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है एंड यू कैन सी सच ए नाइस सिटी। सो ऑलमोस्ट हम रीच हो रहे थे जहाँ पे हमें जाना था, पर बीच में हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया क्योंकि हमने एसी लगा के विंडो सब ऊपर चढ़ा के मास्क निकाला था, तो हमें फाइन लगा। तो वहीं पे हम खड़े थे, तो बगल में ये कुत्ता था, ये घर का मैं ले रही थी, कुत्ता वहाँ पे था, भौंक रहा था। तो दिस इज़ नॉट फेयर, अगर आप गाड़ी में हो और आप एसी लगा के विंड्स ऊपर किया हो फिर भी आपको पे करना पड़ा। बट एनीवेज वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड अभी हम जा रहे हैं उडुपी के एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। मुझे ये तो पता नहीं है ये कहाँ पे है, किस एरिया पे है, पर ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक बच्चों का क्लॉथ शॉप है, उसका नाम है मदर केयर। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी आते हैं तो यूजुअली बच्चों को वहाँ से हम कपड़ा लेते हैं। तो ड्रेसेस बहुत ही सुंदर होता है और आप देख सकते हो इतना बड़ा शॉप है ये। यहाँ पे A to Z सब कुछ मिल जाता है आपको। और जैसे कि मेरी बेटी की बर्थडे आने वाला था तो हमने सोचा कि यहीं से खरीद लेंगे। एंड 2-3 बार जब मेरे इन लॉज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ से उसके लिए ड्रेस लाए थे, तो बहुत ही सुंदर था। तो वी थॉट ओके वील ऑल्सो सी द शॉप। एंड लास्ट टाइम मैं आई थी तो 1-2 लेके गई थी, तो दिस टाइम ऑल्सो वी वॉन्टेड टू फाइंड समथिंग गुड। सो यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाला ड्रेस हम यहाँ पे लेने वाले थे एंड आई एम शोइंग द एंटायर शॉप कि कैसा यहाँ पे है। इतने सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा भी है।
सो ऑलमोस्ट हमारा शॉपिंग हो चुका था और यहाँ कितने भी देखो टॉयज़ टॉयज़ सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये दे दो वो दिला दो ये करते रहते हैं। बट एनीवे यहाँ से हम निकल के यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 2-3 राउंड लगा चुके थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा उनका शुगर है तो उनको टेस्ट कराना था। तो ही वॉज वेटिंग एट द डॉक्टर शॉप। सो हम यहाँ पे सब चक्कर लगा के ये बोर हो गए कि ये क्या है, तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। वहाँ से थोड़ा हमने बाहर निकल के थोड़ा मेन रोड में गए तो वहाँ पे एक चर्च दिखा। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस चर्च आई थिंक इन उडुपी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये कहाँ पे आता है, किस एरिया पे, वो तो मुझे पता नहीं, पर ये बहुत ही सुंदर था क्योंकि इतना बड़ा था ये। और मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ी थी और क्रिश्चियन स्कूल्स ऑलवेज मेक यू फील गुड अबाउट गोइंग टू चर्च। तो मैं जब तक स्कूल में थी, शादी से पहले मैं जाती थी चर्च कई बार। तो आफ्टर मैरिज आई डिडंट गो मच बिकॉज नियर बाई कोई भी था नहीं। तो अभी मुझे ये चांस मिल गया कि ये चर्च मुझे देखूं। और मेरे बच्चों को भी मैंने कभी चर्च नहीं दिखाया था क्यों कभी चांस नहीं मिला था। सिर्फ एक बार मैं लेके गई थी जो मेरे स्कूल के पास था वो, तो इसलिए उनको मैं ये दिखाने ले गई कि चर्च कैसे होता है एंड हाउ दे सिट एंड प्रे एंड ऑल दैट। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। और मुझे चर्च बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है, साइलेंस होता है और जो डेकोरेशन ये लोग करते हैं बहुत ही सुंदर होता है। और मैं कोई भेदभाव नहीं करती कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं विज़िट करना चाहती हूँ। तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता। मुझे सब भगवान एक ही की तरह लगते हैं। तो आई ऑलवेज एंजॉय विजिटिंग टेम्पल्स, चर्च और कोई भी हो तो मैं जाती रहती हूँ। तो वहाँ से निकल के अब हम आ रहे हैं, ये है उडुपी का एक फेमस रेस्टोरेंट जो बोलते हैं वुडलैंड्स। तो यहाँ पे भी बहुत पहले हम आए थे 2-3 बार। एंड यहाँ पे जो वेज और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज सब मिल जाता है आपको। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ प्योर वेज है, हम भी तो प्योर वेज है क्योंकि उनको एटलीस्ट हम थोड़े इधर उधर खा लेते हैं ढाबा ऐसे, पर वो कहीं नहीं खाते, उनको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही जाना होता है। तो ऑब्वियसली जो उनको पसंद है हमें वहीं पे जाना पड़ता है। तो ही लाइक्स दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे फूड भी अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है। तो वी आर नाउ गोइंग इनसाइड। ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये अंडरग्राउंड में है क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है वो बेसमेंट में बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोविड की वजह से पूरा सैनिटाइजर उन्होंने टैंक में डाल के रख दिया है। तो जो भी वहाँ पे आता जाता रहता है, यू कैन पंप एंड यू कैन क्लीन योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अंदर के ओर। सो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे यूजुअली बहुत ही क्राउड होता है, यूजुअली यहाँ पे वेटिंग होता है, पर क्योंकि कोविड है तो लोग बहुत कम है। फिर भी आप देख सकते हो कितने भीड़ लग रही है। बट यूजुअली दिस इज द लीस्ट क्राउड आई हैव सीन इन दिस रेस्टोरेंट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमको टेबल जल्दी से मिल गया।
सो फाइनली बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनका जो फेवरेट होता है पास्ता वो सब यहाँ पे मिलता है चाइनीज़ में। तो वी आर हैविंग आवर लंच, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाना है एंड वी आर जस्ट फिलिंग आवर स्टमक। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।